वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमें, या व्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। ओम शांति। हर बात ड्रामा में नूंद होती है और ड्रामा और बाबा उनको जो मंजूर है वो हम टाल नहीं सकते। तो वैसे तो कोई ऐसा प्लान बुद्धि में नहीं था, कोई ऐसा प्लान नहीं था। कल आष्टी में भूमि पूजन है सेंटर का, उसके लिए जाना था। तो मैंने बहन जी को बोला कि मैं नगर को एक मुक्काम करके फिर आष्टी को आऊँगा। लेकिन ड्रामा कुछ और था। वहाँ के बीड़ के प्रज्ञा बहन को पता पड़ा कि आ रहे हैं, तो प्रज्ञा बहन ने एक दिन पहले 21 तारीख को ही बोला कि मेरे पास बीड़ को आपको आना ही है, हमारे भाई पे वापस आना पड़ेगा दशरथ भाई। ऐसा क्या? हाँ वोच ना वो हाँ हाँ आष्टी यहाँ से 2 घंटा है, आपको जाके फिर वापस। हाँ ना, ऐसा जर्नी था। इसलिए मैं बोला मेरे को नगर नज़दीक है तो मैं वाया नगर फिर मैं उधर आऊँगा, नज़दीक है। तो बोली कितना भी लंबा हो, हमारे भाई बहन 1 मास से तपस्या कर रहे हैं और मेरा संकल्प था कोई बड़ा आएगा तो उनके हाथ से उनका मैं सम्मान करूंगी। तो ड्रामा ने प्लान बनाया तो आपको आना ही है। तो शायद उनके तपस्या ने उधर खींचा और आप नगर वालों की तपस्या ने इधर खींचा, समझा ना। ये भी एक जैसे खींच होती है। मैं दुविधा में था, कभी भी बिना फिक्स किए प्रोग्राम में मैं कभी भी जाता नहीं हूँ, ये मेरा एक नियम बना हुआ है। परंतु प्रेमामध्ये सर्व माफ असतं, समझ लेना। प्यार में सब माफ होता है। तो ऐसा अचानक मैं बोला अभी टाइम भी है, गुरुवार का दिन है, राजेश्वरी बहन जी, सारा नगर का परिवार, इनको क्रॉस करके जाने को दिल नहीं चाहता था। ऐसा मना यही नहीं था। तो मैं सारा नाश्ता वगैरह लेकर के आया हूँ, लेकिन वो नगर को मैं क्रॉस करूँ, परिवार को न मिलूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बाबा ने जैसे कि फोर्स से कहा कि जाओ जाओ जाओ, तो आपसे मिलना हुआ। मन में संकल्प जैसे चल रहा था कि इतना लॉकडाउन का पीरियड था, अभी भाई बहनों की स्थिति कैसी होंगी, क्या होंगी, तो थोड़ा सा मिलना आवश्यक है, ऐसा थोड़ा सा महसूस हुआ। और मुझे ये भी आते ही बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा सुंदर हॉल बन गया है। इसलिए नगर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया हॉल आपने बनाया कि सचमुच बड़ा सुंदर हॉल बनाया है। मैंने देखा नहीं था, पीछे आया तो खाली शेड थी, अभी बड़ा सुंदर हॉल बन गया है। तो इसका ये चिन्ह है कि आपकी चढ़ती कला हो रही है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। जब सूक्ष्म में चढ़ती कला होती है तो स्थूल में भी दिखाई देना चाहिए ना। तो ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। और वैसा ये जनवरी मास तपस्या का मास है। आप लोगों ने बहुत तपस्या अवश्य की होंगी, इसलिए बाबा ने हमको भेजा, समझा। जब हमारी बिल्कुल कोई मेरा आधा घंटे कोई पहला प्लानिंग नहीं था, लेकिन जो ड्रामा को मंजूर, जो बाबा को मंजूर, हम तो कठपुतली है, जहाँ भी भेजता है हाजिर होते हैं। 18 जनवरी को जगदम्बा में थे, काफ़ी परिवार था। फिर 19 को संगीता बहन ने बुलाया नारायण गांव में, उधर आए। आज अभी इधर आने का प्रोग्राम बना। और आज 21 जनवरी जो है, 21 जनवरी ड्रामा में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 21 जनवरी 1969 को
हम मधुबन में थे। बाबा का जब अंतिम संस्कार शरीर का किया गया तो हम अंतिम संस्कार को उपस्थित थे। और 21 जनवरी को क्या हुआ, ये 2 दिन पहले बाबा ने 1 दिन पहले प्रोग्राम, ऐसे ही संतरी दादी मधुबन में बैठी हुई थी, तो रोज उस समय बाबा को भोग लगाते थे। तो भोग लगाया और उसमें बाबा आया संतरी दादी के तन में। और फिर क्योंकि सारा बाबा को मैसेज भेज रहे थे, संदेशिया भी ट्रांस में जाना मुश्किल हो गया था, तो अचानक उसके तन में, संतरी दादी के तन में बाबा आया। और फिर बाबा ने कहा, क्योंकि प्रोग्राम कुछ नहीं था ना, क्या करे कैसा करे कुछ पता नहीं, अचानक हुआ था। तो संतरी दादी के तन में आकर बाबा ने कहा कि बच्चे आप ये रथ का अंतिम संस्कार करो, और जब रथ का अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद फिर बाबा आएगा और आपको आगे का सारा सुनाएगा। तो बराबर 21 तारीख को ऑलमाइटी बाबा आया हुआ था, 21 जनवरी को। तो आज का वो दिन, आज का ही दिन था वो। और ड्रामा में 21 जनवरी एक ऐसा दिन है, उसके जैसा ड्रामा में कोई दिन नहीं है। हमेशा भले शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, लेकिन शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा के साथ आता है। बाबा कभी अकेला नहीं आता है। अभी गुलजार दादी के तन में भी गुलजार दादी के आत्मा के साथ होता है, और बाबा की आत्मा भी शिव बाबा के साथ होती है। जब अव्यक्त बाबा आते हैं तो परम धाम से निकलते हैं, फिर अव्यक्त वतन में ब्रह्मा की आत्मा को लेते हैं, और फिर दोनों आत्मा गुलजार दादी के तन में आती है। तो शिव बाबा कभी अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो किसको न किसको साथ रखता जरूर है। लेकिन ये 21 जनवरी ड्रामा में एक ऐसा दिन था कि जिस दिन ब्रह्मा नहीं आ सकते थे, सिर्फ ऑलमाइटी शिव बाबा ही आए, और वो गुलजार दादी के तन में आए। 21 तारीख को गुलजार दादी भोग लेकर के बैठी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि चर्चाएं चल रही थी, बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा दीदी दादियों को ये मैसेज दिया कि आप जिस रथ को मुकर्रर करेंगे, अभी ये भागीरथ तो चला गया, अभी जिस रथ को आप मुकर्रर करेंगे बाबा उस रथ में आएगा आगे चल करके, और उस रथ के द्वारा ही मिलता रहेगा। तो अभी बाबा का रथ फिक्स करने का था, शिव बाबा का रथ, क्योंकि ब्रह्मा तो अंतिम संस्कार हुआ था। तो बाबा का रथ किसको बनावे, तो संतरी दादी जो थी, संतरी दादी बाबा की संदेशी थी और नजदीक की संदेशी थी, हमेशा बाबा के साथ ही रहते थे। कोई भी ब्रह्मा बाबा को पूछना होता था इमरजेंसी, तो संतरी दादी के द्वारा बाबा मैसेज लाते थे। तो सभी ने कहा, उस समय प्रकाशमणि दादी थी, मनमोहिनी दादी, सब बड़े दादियाँ उपस्थित थी। तो उन्होंने, बाबा ने तो मैसेज दिया तुम जिस रथ को फिक्स करेंगे मैं उस रथ द्वारा आगे का कार्य करूंगा। तो अभी बाबा का रथ फिक्स करने का था, अभी किसको फिक्स करे, तो सब ने कहा कि संतरी दादी को हम निमित्त बनाएंगे। संतरी दादी, क्योंकि उसमें ही बाबा आते रहते हैं, तो उसके रथ को फिक्स करेंगे। तो जब संतरी दादी को पूछा गया कि दादी आपको बाबा का रथ बनने का है, तो ये हम सभी का संकल्प है कि आप बाबा का रथ बनो। तो झट संतरी दादी ने कहा कि मैं बाबा का रथ नहीं बनूंगी, मुझे बाबा का रथ नहीं बनाओ, आप गुलजार दादी को बाबा का रथ बनाओ, ऐसा संतरी दादी ने कहा। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई बाबा के रथ बनने का सौभाग्य इतना बड़ा है, और संतरी दादी कहती कि नहीं आप गुलजार को रथ बनाओ। तो फिर क्या हुआ,
1-1.5 साल के बाद जब संतरी दादी कलकत्ता में रहती थी निर्मल शांता दादी के साथ, तो वो जब मधुबन आई उस समय, तो उसको सभी ने पूछा, बड़ी दादियों ने पूछा कि संतरी दादी आज तुमको बाबा का रथ बनने का चांस था, पहला नाम सभी ने आपका ही लिया, आपको परमात्मा का रथ बनने का इतना बड़ा चांस था, आपने ना क्यों कहा? आपने ना क्यों कहा? इतनी बड़ी लाइफ में लॉटरी मिले और तुम ना क्या कहा? आपने ऐसा आपने ना क्यों कहा? ये संतरी दादी को पूछा। तो संतरी दादी ने कहा कि देखो मैंने क्यों ना कहा, क्योंकि मैं बाबा के परिवार से हूँ, बाबा के भाई की वो बहू थी, माना विश्व किशोर दादा की वो युगल थी, और विश्व किशोर दादा बाबा के भाई का लड़का था, माना संतरी दादी बाबा की बहू थी, वो बाबा की बहू थी। तो बोले अगर मैं बाबा का रथ बनी, अगर मैं बाबा का रथ बनी तो दुनिया वाले कहेंगे कि बाबा ने सत्ता आखिर आपके घर में ही रखी, समझा ना? सत्ता जो है अपने घर में ही रखी, अपने बहू को ही बनाया निमित्त। तो ये बाबा के ऊपर कोई अंगुली न रखे, बाबा के तरफ कोई अंगुली न करे कि आखिर अपने परिवार वालों को ही दिया, तो उसके लिए मैंने ना कहा और गुलजार दादी का नाम बताया। माना इतना ख्याल, समझा ना, कि बाबा को कोई अंगुली बाबा के तरफ न करे, इसके लिए इतना बड़ा त्याग, समझा ना, अपना खुद का इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। ऐसी एक एक महान दादियां जो है, एक महान इनकी तपस्या भी महान। विश्व किशोर भाऊ जो थे वो बाबा के भाई के लड़के थे, बड़े भाई का लड़का था विश्व किशोर भाऊ, और वो बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 था विश्व किशोर भाऊ। जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा ने अपना बिजनेस क्लोज करने का निश्चय किया, मैं अब ये धंधा नहीं करूंगा, मुझे तो परमात्मा मिला है, ज्ञान रत्नों का धंधा करूंगा। तो बाबा ने क्या किया, अपना धंधा क्लोज किया और बाबा शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, ब्रह्मा बाबा का समर्पण हुआ। तो जैसे ही बाबा का समर्पण हुआ तो उसके बाद झट विश्व किशोर भाऊ जो था ना, वो लौकिक में भी बाबा के बहुत नजदीक था। कलकत्ता में न्यू मार्केट में नीचे के फ्लोर में विश्व किशोर भाऊ का दुकान था, उनका भी जवेरी का बिजनेस था, सोना चांदी जवेरी, वो उनका बिजनेस था, वो नीचे के फ्लोर में था। और बाबा जो थे वो बाबा ऊपर के फ्लोर में बाबा का बिजनेस था। तो इनका रिटेल शॉप था विश्व किशोर भाऊ का, और बाबा का होलसेल का शॉप था। तो कई बार ज़्यादा परचेस करने के लिए ग्राहक आते थे, तो विश्व किशोर भाऊ जो है वो बाबा की तरफ उनको भेजता था। ऐसा उनका चलता रहता था, लौकिक में भी संबंध। तो बाबा समर्पित हुआ तो इन्होंने भी कहा बाबा को कि बाबा जैसे आपने समर्पण किया, सारा क्लोज किया धंधा, तो मैं भी धंधा क्लोज करना चाहता हूँ और मैं भी समर्पित होना चाहता हूँ। झट बाबा के पीछे उसने कहा। तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे नहीं, आप ठहरो, क्या है, आप थोड़ा सा ठहरो और थोड़े समय के बाद फिर बाबा आपको इशारा करेगा, तब आप ये छोड़ो। माना बाबा ने उसको रोका, बाकी वो नहीं, वो तो बाबा के पीछे एकदम समर्पण होने को तैयार। बाकी ब्रह्मा बाबा ने जो समर्पण किया, ब्रह्मा बाबा के जैसा समर्पण यज्ञ में बहुत बाद में समर्पित हुए। जैसे चंद्रमणि दादी का परिवार था, वो भी समर्पित हुआ, जानकी दादी का परिवार वो भी समर्पित हुआ। ऐसे बहुत परिवार के परिवार यज्ञ में समर्पित तो हो गए, लेकिन बाबा का जो समर्पण था वो एक जबरदस्त समर्पण था। बाबा ने एक झटके में
एक झटके में बाबा ने समर्पण किया, समझा ना। आप सोचो 60 वर्ष की बूढ़ेपन में बाबा ने अपना सारा तन मन धन समर्पित किया। बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति का सारा मन जो होता है ना, तुम्ही जर म्हातारी लोक पाहिली तर एकांतात ती बँकेचं पासबुक पाहत असतात, किती शिल्लक आहे म्हणजे ना, ती कुणी नसले का त्यांना तेच त्याचा आधार वाटतो। तर बाबा जो है ना, बाबा ने बूढ़ेपन में समर्पण किया है, और ऐसा समर्पण किया कि एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, समझा। एक पाई भी ब्रह्मा बाबा ने बैलेंस बाजू खर्चे के लिए निकाल करके नहीं रखा। हाँ, जसोदा माता जो थी ना बाबा की युगल, जैसे बाबा समर्पित हुआ तो उनकी युगल भी समर्पित हुई, उनकी बहू ब्रजेंद्र दादी आदि सब, उन्होंने तो सारा जेवर उतार के यज्ञ को दिया। एक भी सारा अर्ध टोपलं भरेल एवढे दागिने होते अंगावर, ये सबका सब बाबा के यज्ञ में स्वाहा किया। तो जसोदा ने भी उसका जो हिस्सा था वो उसने स्वाहा किया। लेकिन उसने क्या किया, जसोदा माता थी ना, उसके 2 लड़के तो ज्ञान में नहीं चलते थे, तो उसने क्या कहा, बाबा मैं सब कुछ यज्ञ में देने को तैयार हूँ, सिर्फ मुझे 1 लाख रुपया जो है ना मैं बाजू को निकाल के रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों का धंधा आदि नहीं चला, कल कुछ हुआ तो उनको सहयोग देने के लिए मैं चाहती हूँ कि 1 लाख बैंक में मैं रखूँ। तो बाबा ने कहा जो तेरी इच्छा, तुझे देना है दो, नहीं देना है नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, भले तुझे जो करना है कर। तो उसने वो 1 लाख रुपया थोड़ा बाजू को रखा था, उनके युगल ने रखा लेकिन बाबा ने नहीं रखा था ना। बच्चे में मोह था, होता है माताओं का, तो इसलिए, लेकिन बाबा ने 1 पाई भी नहीं रखा। 100% जो है सारा का सारा बाबा ने यज्ञ में स्वाहा किया, और ऐसा दिया, ऐसा यज्ञ में बाबा ने दिया कि जिसका कभी नाम उच्चारण नहीं किया कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, कभी नहीं कहा। ये 350 बहनों को, भाइयों को बाबा ने जो संभाला, 14 साल तक इनकी सारी पालना किया, लेकिन कभी कहा क्या की मी तुमचं पालन पोषण केले, समजा। आपली आई तरी मुलाला म्हणतील तुला काय माहिती, आम्ही तुला पोसलंय, काय लहानाचं मोठं आम्ही तुला केलंय। आई बाप मुलाला म्हणतात की आम्ही तुम्हाला लहानाचं मोठं केलंय, परंतु ब्रह्मा बाबा ने कभी भी एक शब्द से भी दादियों को कभी नहीं कहा कि मैंने तुमको इतना समय संभाला है करके, कभी नहीं कहा। जो दिया फिर कभी उसमें बुद्धि नहीं गई। बाबा ने पैसे को भी नहीं देखा, समझा ना। यज्ञ में सारा धन, सारा का सारा धन समर्पित किया, और आपको बताए कि बाबा ने जो समर्पण किया ना, वो समर्पण भी जनवरी मास में ही किया है, यज्ञ में अपना समर्पण, समझा। वो दादी को एक दिन पत्र मिला, उसमें जनवरी 37 की तारीख थी, ब्रह्मा का समर्पण। तो ये ब्रह्मा का संपूर्णता दिवस भी है 18 जनवरी, और समर्पण दिवस भी है। तो ऐसा बाबा ने समर्पण किया, तो पैसे चेंज होते थे ना, तब बहनें बाबा को दिखाती थी कि देखो बाबा अभी ऐसा पैसा, ऐसे नोट निकले, ऐसा पैसा निकला। तो एक बार क्या हुआ, बीच के पीरियड में एक पैसा निकला था, त्याला आपण ते भोगपडा पैसा म्हणतो ना, त्याच्यामध्ये काय मध्ये ते भोग पाडलेलं होतं ना, तो वो जो पैसा निकला ना, तो बहनों ने क्या किया, बाबा बैठा था कमरे में, तो बाबा को जाकर के दिखाया, समझा, और बाबा को कहा कि बाबा बताओ ये क्या है। बाबा को कहा बताओ ये क्या चीज है। तो बाबा ने कहा होगा स्टोका वाइसर, क्या है होगा स्टोका। तो सबने कहा बाबा आप फेल हो गए, ये स्टोका वाइसर नहीं है, ये तो पैसा है बोले। अरे रे, बाबा ने कहा भारत की कितनी दुर्गति हो गई है कि पूरा पैसा भी नहीं बनाता है, समझा ना, उसको भी सुराग नाम करके रखा है। तो इस प्रकार से
बाबा ने जो समर्पण किया उसके बाद उन्होंने कभी पैसे को टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया। ऐसा जबरदस्त समर्पण, नंबर 1 समर्पण, धन भी पूरा के पूरा किया और तन भी पूरा के पूरा बाबा ने समर्पण किया। बाबा ने जैसे शिव बाबा की पधरामणी हुई और बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अभी बाबा तो सूट बूट कोट, आपने देखा होगा ना बाबा का फोटो, हाँ क्या है, करोड़पति का फोटो, हाँ राजा रजवाड़े के साथ घूमना फिरना पड़ता था, बैठना उठना, तो टाई कोट सब छोड़ना पड़ा और धोती और कुर्ता, एक सफ़ेद सादा धोती और कुर्ता शिव बाबा ने सिलेक्ट किया और अंत तक बाबा ने वही ड्रेस रखा, अंत तक रखा। आता आपण काय करतो, थोडं क्लासला येताना सफेद, घरी गेल्यावर कलर, परंतु ब्रह्मा ने जे एक बार पहना ना, समझा, तो उसको कभी उतारा नहीं है। और कभी भी बाबा ने मन सुद्धा जे समर्पण केलं, मन भी बाबा ने जो समर्पण किया ना, तो पूरा के पूरा समर्पण किया। वो बाबा का नियम था, गीता पढ़े बिना बाबा कभी भोजन नहीं करता था, गीता पढ़े बिना भोजन नहीं। लौकिक में भी, ट्रेन में भी होगा तो गीता का पाठ पढ़ेगा और फिर खाना खाएगा। लेकिन जैसे ही शिव बाबा आया तो जो गीता को छोड़ा तो कभी गीता को हाथ नहीं लगाया, कोई शास्त्र को भी हाथ नहीं लगाया, समझा। और अगर भक्ति शिल्लक है तो सतयुग में अलाउड नहीं है, याद रखो, समझा। अगर आज भी किसी की है, ये तो खुला खुला संशय है ना, निश्चय पूरा नहीं है। एक पाय इकडे आहे, एक पाय तिकडे आहे, समझा, तो हालत कैसी होंगी। इसीलिए बाबा के ऊपर पूरा निश्चय करो। हमारे क्लास में एक माता आती थी, तो त्यांच्या घरामध्ये जे परंपरेने 7-8 पीढ़ियापासून वो महालक्ष्मी को बिठाते ना, गणपति का जैसा बिठाते वैसा महालक्ष्मी को भी रखते हैं। तो वो माता ज्ञान में आई तो उसने वो महालक्ष्मी बिठाना बंद किया, बंद। बूढ़ी माता थी, समझा, 90 साल की थी, समझा, और इतना समय का व्रत, सगळे आयुष्यभर गणपती बरोबर महालक्ष्मी बसवत आले आणि तिने जशी ज्ञानात आली तिने ते महालक्ष्मी बसवली नाही का। सगळे नातेवाईक रिश्तेदार सब हैरान हुए, भले इसने महालक्ष्मी बंद किया, समझा। परंतु सोचो, बंद किया तो उसका निश्चय बाबा पर कितना होगा, समझा ना, निश्चय बाबा के ऊपर कितना होगा, क्योंकि वो उसकी परीक्षा है ना। हाँ, हम नाटक कर सकते हैं, आपल्या हम भक्ति का नाटक कर सकते, नहीं तो लोग झगड़ा करतील, समझा। तो नाटक कर सकते लेकिन भक्ति नहीं कर सकते, याद रखो, समझा ना। म्हणजे आता सून आहे, तिने जर देवपूजाच केली नाही तर सासू आणि घर सगळे हाकार होईल ना। ते नाटक करा, भले ते करायचं, पण यादमध्ये केलं तरी चालेल। पण श्रद्धा आणि भावनेने करत असाल तर निश्चय बुद्धि नहीं है। जितनी भक्ति टूटेंगी उतना ज्ञान पक्का है। तो ऐसे बाबा ने फिर कभी भक्ति के तरफ कभी मुंह नहीं मोड़ा, समझा। ऐसे मन से भी 100% मन से भी ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए, तन से भी अंतिम दिन तक शरीर के द्वारा बाबा ने सेवा ही किया। आप अगर 18 जनवरी की दिनचर्या देखेंगे ना, बाबा ने तो अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया हुआ था, लेकिन 18 जनवरी को बाबा की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। ऐसी खराब हो गई थी कि बाबा कभी भी, जब से शिव बाबा आया 36 से लेकर, कभी भी बाबा ने मुरली मिस नहीं किया। मुरली के समय बाबा हाजिर ही होते थे। हमने देखा इतनी बर्फ पड़ती थी, 0 के नीचे टेम्परेचर जाता था, फिर भी बाबा मुरली के समय क्लास में हाजिर होते थे। बड़े वक्तावर थे बाबा, मुरली के टाइम हाजिर माना हाजिर होते थे। लेकिन वो दिन ऐसा था
कि बाबा उठ नहीं सकता था, ऐसा ही लेटा हुआ था, वो उठ ही नहीं सकता था, तो चल करके क्लास में मुरली कैसे सुनावे, उठ ही नहीं सकता था। बाबा को 2 भाइयों ने उठा करके बिठाया 18 जनवरी को, लेकिन सवेरे का क्लास बाबा करा नहीं सके, मुरली चला नहीं सके, लेकिन बाबा का संकल्प चलते रहा। बाबा ने ऐसा पावरफुल योग, लेटे लेटे ऐसा पावरफुल योग किया कि बाबा बैठ सका। फिर बाबा खड़ा हुआ योग शक्ति के आधार से, अपने को योग शक्ति से बाबा ने ठीक किया, और फिर बाबा का संकल्प चालू हुआ कि अरे आज ड्रामा में मुरली नहीं चली तो सारे भारतवर्ष में जो बच्चे हैं उनको मुरली कैसे जाएंगे। 18 जनवरी की मुरली तो पोस्ट नहीं होंगी ना, मुरली छपेंगे ही नहीं ना, तो बच्चे क्या कहेंगे कि मुरली नहीं चली तो हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा बच्चे कहेंगे। तो बाबा का तीव्र संकल्प सारा दिन चल रहा था कि आज मुरली नहीं चली, आज मुरली नहीं चली। तो फिर उसके बाद बाबा क्या हुआ, ऑफिस में गया, तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, उसमें भी बाबा ऑफिस में गया, और वहाँ जो ईशू दादी बैठी तो बाबा पत्र का जवाब देता था ऑफिस में जाकर के। तो उस दिन भी क्या हुआ, बाबा ने पत्र का जवाब, 2-3 पत्र का जवाब बाबा ने दिया। फिर 3-4 पत्र होने के बाद फिर ईशू दादी ने कहा कि बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पत्र तो बहुत पड़े हुए हैं, तो कल इसका जवाब कल देना। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, कल किसने देखा। ईश्वर ने कहा बच्ची कल किसने देखा, ये सारे के सारे पत्र का जवाब बाबा अभी ही देगा, अभी ही देगा बाबा ने कहा। और एक 23-24 पत्र जो बचे हुए थे, सारे पत्र का जवाब बाबा ने उस ही दिन दिया, भले कितना भी देर होने। एक भी पत्र, बाबा ने कहा एक भी पत्र बाकी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे हमने तो बाबा को पत्र लिखा लेकिन बाबा ने जवाब नहीं दिया। तो ये बच्चों का उलहना बाबा नहीं सुनना चाहता है, इसीलिए उस दिन बाबा ने सारे के सारे पत्र के जवाब भी दिए। उसके बाद बाबा ने दोपहर को भंडारे में भी चक्कर लगाया। भोली दादी थी तो बाबा भंडारे में चक्कर लगाया, और फिर भोली दादी को जाते समय दृष्टि दिया और कहा भोली ये नहीं कहना कि बाबा आया नहीं भंडारे में, समझा। और फिर बाबा गया। फिर रात्रि को क्या हुआ, बाबा ने जल्दी बेल बजाया क्लास का। मधुबन में पहले नाश्ते का, खाने का, क्लास का बेल बजता था, तो जल्दी बेल बाबा ने बजाया 8 बजे ही, और 8 बजे बाबा क्लास में आए, और 8 बजे आकर के बाबा ने मुरली चलाई क्लास में। और ऐसी जबरदस्त मुरली है, समझा ना। 18 जनवरी की मुरली आप पढ़ो तो पूरे 18 अध्याय के गीता का लास्ट चैप्टर है वो। गीता भी कितने अध्याय की है, 18। और बाबा ने संपूर्णता को भी कब प्राप्त किया, 18 तारीख को ही गीता 18 अध्याय की उस दिन पूरी हुई, जाना। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। तो ऐसे बाबा ने और क्या मुरली चलाई। बच्चे मना जो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, कोई आपकी निंदा करे तो उसके ऊपर फूल बरसाओ, ये बाबा ने कहा। क्या शिक्षा, बच्चे आपस में खीर खंड होकर के रहो, ये बाबा ने इशारा दिया। तो इतनी शिक्षा वाली मुरली। और फिर दरवाजे में जाकर के बाबा कोई महावाक्य उच्चारण करते थे, वो दरवाजे में जाकर लास्ट महावाक्य बाबा ने कहा कि बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। तो ये महावाक्य लास्ट उच्चारण किया। और फिर बाबा कमरे में जाकर के, बाबा ऐसा पलंग पर बैठा हुआ था, समझा, जो पलंग है ना, पलंग पर बाबा बैठा हुआ था,
और उस समय टच हुआ दादी प्रकाश मणि को, वो भी उस समय पार्टी लेकर के आई थी। वो अभी जो इसका मेडिकल ऑफिस है वहाँ पर दादी को रहने के लिए कमरा दिया था, वहाँ से दादी आई बाबा को गुड नाइट करने के लिए, क्योंकि देखा तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा को गुड नाइट करने को आई थी। तो जैसे ही दादी आई बाबा ने इशारा किया, दादी सामने बैठी थी। ये कोई प्री प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक दादी को संकल्प आया कि बाबा को गुड नाइट करूं। तो दादी ऐसी बैठी थी, बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे और हाथ दादी ने सामने किया। दादी के हाथ में बाबा ने अपना हाथ मिलाया और पंछी उड़ गया। बैठे बैठे बाबा ने शरीर छोड़ा है। आमतौर पर शरीर जो छोड़ते हैं वो लेट करके शरीर छोड़ते हैं, और बाबा ने जो शरीर छोड़ा है वो बैठ करके छोड़ा है। 100% फुल कॉन्शियसनेस में बाबा ने शरीर छोड़ा। इसलिए पुनर्जन्म उस आत्मा ने नहीं लिया, परमात्मा के साथ ही रही ब्रह्मा की आत्मा। यही सारे विश्व में एक आत्मा है कि जिसने शरीर छोड़ने के बाद आज 52 वर्ष हुए फिर भी इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आज भी काम कर रहे हैं। शरीर छोड़ा तो 125 सेंटर थे और आज 10,000 से ऊपर हो गए। ये सारा कारोबार जो है वो अव्यक्त बाबा ने किया हुआ है। तो अव्यक्त रूप में बाबा बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। और अभी का जो समय चल रहा है 2021 क्या है 2021 है ना, तो 21 में 21 जन्म की पूरी बादशाही प्राप्त करनी है। एक जन्म भी कम नहीं, कितने 21 जन्म 21 में हमको लेने के हैं। अभी बाबा ने भी अव्यक्त से निराकारी पाठ अभी बाबा बजा रहे हैं। थोड़ा सा साक्षी होकर के देख रहे कि बच्चे कैसे चलाते हैं। अभी बाबा कोई भी विशेष श्रीमत नहीं दे रहा है, जैसे बाजू को खड़ा है और देख रहा है बच्चे कैसे चला रहे हैं, समझा ना। साक्षी होकर के भगवान देख रहा है। आज सभी के विचार हमको सुनने को मिलते, सभी आत्माओं के क्लासेस मिलते हैं, लेकिन परमात्मा का क्लास हमको नहीं मिल रहा है, समझा ना। वो तो रिवाइज हो रहा है, मिल नहीं रहा है, वो बाजू से देख रहा है। और ऐसा निराकार रूप में तो बाबा बहुत बड़ी सेवा कराएंगा। हो सकता है थोड़े समय के बाद फिर बाबा साकार के द्वारा डायरेक्शन देंगे, क्योंकि उनका वचन है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसा परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा के पहले स्टूडेंट को 1 मास छुट्टी दी जाती है। पोर्शन पूरा हुआ है, भले 1 मास घर में स्टडी करो और एग्जाम में बैठो। ऐसा हमको 1 मास की क्या है छुट्टी है, जितना चाहिए उतना अभ्यास करो और फिर एग्जाम में बैठ जाओ। तो ऐसा हमारा टीचर निराकारी रूप में वर्तमान समय काम कर रहा है। तो मदद बहुत करेगा। बाबा को दिल से आप याद करेंगे ना, आपको जड़ टचिंग करेगा। जो भी हर बात में बाबा आपको बहुत मदद करेगा और मदद करता रहे, ऐसा संकल्प करता हूँ। और अभी यहाँ विराम लेता हूँ। ओम शांति। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो